आदेश बाबा, आदेश बाबा। आप में से जो लोग जानते हैं कि ये आदेश बाबा किसको बोला जाता है, वो पहचान ही गए होंगे कि आज मैं यहाँ पर किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। आदेश बाबा बोलते हैं गुरु गोरखनाथ के भक्त। जब वो मंदिर जाते हैं उनके, जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो किसी काम की शुरुआत करते हैं, और इस एक आदेश में इतनी शक्ति है मानो कि भगवान शिव खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए। गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ, क्यों है गुरु गोरखनाथ इतने प्रसिद्ध, और क्या है गुरु गोरखनाथ की कथा, चलिए आज सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सरस्वती था। उसका पति था पर उसका कोई बच्चा नहीं था। वो बेचारी बड़ी उदास रहती थी। सामने घर में बैठकर देखती रहती थी। जब भी आसपास कोई बच्चा जाता था या खेल रहे होते थे बच्चे, तो उसका मन बच्चों को देखकर खुश तो होता था, पर साथ ही साथ उसे मन ही मन ये भी रहता था कि काश मेरा भी बच्चा हो। वो बच्चों को बड़े प्यार से अपने घर के सामने खेलने देती थी, उनको कुछ कुछ चीज़ें देती रहती थी जिससे बच्चे खुश रहें। एक बार जो बच्चे उसके घर के सामने खेल रहे थे, उनकी माँ उसके पास आती है और उसे खूब डांटती है। वो बोलती है, तू मेरे बच्चों को इतनी खाने की चीज़ें क्यों देती है? सरस्वती बोलती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बच्चे सामने खेलते रहते हैं, मेरे पास जो भी होता है मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। वो औरत जो अपने मन में इतना जहर भरे रखती है, बोलती है कि तू इनको जादू टोना करके देती है, तू खुद तो बांझ है और दूसरों के बच्चों पर तू नज़र लगाए रखती है। वो बेचारी मन ही मन बहुत दुखी होती है। दुखी होकर वो भागकर शिव के मंदिर में जाती है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसका रोना, उसकी तड़प कुछ ऐसी थी कि वो भगवान उसकी तड़प सुन लेते हैं, और उसके घर उस दिन एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए आते हैं। भिक्षा लेने के लिए जो ये आते हैं वो थे बाबा मच्छिंद्रनाथ। ये बाबा मच्छिंद्रनाथ गुरु हैं गुरु गोरखनाथ के। जब वो इस औरत से भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि सरस्वती बड़ी उदास है। वो उससे भिक्षा तो ले लेते हैं, फिर कारण पूछते हैं कि माता आप इतनी उदास क्यों हैं? सरस्वती बताती है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, उसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं और लोग उसे तरह तरीके के ताने मारते हैं। वो चाहती है कि उसे संतान हो। इतना सुनकर बाबा मच्छिंद्रनाथ उसे एक बूटी देते हैं, धूनी से बनी हुई एक बूटी देते हैं, और कहते हैं माता आप इसको खा लेना, आपको एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर बाबा मच्छिंद्रनाथ वहाँ से चले जाते हैं। बाबा मच्छिंद्रनाथ के जाने के बाद जब वो उस बूटी को लेने ही जा रही थी तो एक औरत उसे देख लेती है और बोलती है कि इन साधु संतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ना जाने इन्होंने क्या जादू टोना किया होगा और तुझे इससे क्या नुकसान हो जाए, तू इस जड़ी बूटी को मत खा। औरतों के बहकावे में आकर वो औरत सरस्वती उस बूटी को नहीं खाती है और जाकर पास ही जो एक गोबर का ढेर होता है वहाँ पर उसको फेंक कर आ जाती है। इस बात को बहुत साल बीत चुके होते हैं, धीरे धीरे 10-12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद फिर ऐसा होता है कि बाबा मच्छिंद्रनाथ उसी गांव में भिक्षा लेने के लिए आते हैं और उन्हें वो घर याद होता है। वो उसी घर में फिर से आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देई। जैसे ही वो औरत आती है, उस औरत को देखते ही बाबा मच्छिंद्रनाथ को बालक की याद आती है और वो पूछते हैं कि तुम्हारा बालक कैसा है। कुछ देर के लिए तो सरस्वती संकोच करती है, पर बाद में बता देती है कि मैंने वो बूटी ली ही नहीं, मैंने उसे गोबर के ढेर पर डाल दिया। बाबा मच्छिंद्रनाथ एक संत, एक ऐसे साधु थे जो चमत्कारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति से ऐसी बूटी बना कर दी थी जिसका टलना तो नामुमकिन था। वो समझ जाते हैं कि उस गोबर के ढेर में कोई है। जैसे ही गोबर के ढेर में जाकर वो बोलते हैं अलख निरंजन, तभी वहाँ से एक बच्चे की आवाज़ आती है। उस गोबर के ढेर से एक 12 साल का बच्चा प्रकट होता है
जो कि होता है गुरु गोरखनाथ। अब बाबा मच्छिंद्र नाथ उस बच्चे को उस औरत के पास ना छोड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे शिक्षा दीक्षा सब देते हैं, और यही बालक आगे चलकर नाथ संप्रदाय का संस्थापक बनता है। यही है वो गुरु गोरखनाथ जो अपनी हट के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी योग क्रियाएं जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि ऐसी योग क्रियाएं हो कैसे सकती हैं। गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का जो मठ है, उस मठ के जो महंत हैं वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। माना जाता है कि जितने भी देवी देवताओं का साबरमंत है वो गुरु गोरखनाथ ने ही दिया है। गुरु गोरखनाथ के भक्त जब भी आपस में मिलते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या परेशान होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो सबसे पहले बोलते हैं आदेश बाबा। इस आदेश में इतनी शक्ति है कि ये सचमुच मन के कष्टों को, परेशानियों को हर लेता है। अगर आप भी जानते हैं गुरु गोरखनाथ की महिमा और आप हैं गुरु गोरखनाथ के भक्त, तो कमेंट सेक्शन में आदेश बाबा लिखना ना भूलें। आदेश बाबा।